So in today's vlog what we are going to see is आज हम देखेंगे कलकत्ता का कल्चर फॉर बाइकिंग एंड लेट्स सी अंकल भी आए। बाप रे, अरे बाप रे बाप। अरे हेलमेट खोलिए तब तो दिखेगा। अरे कैसे खोल के लीजिए ना कैसे। It's a lot of KTM 390s, BMW GS, Ninja, नई एंट्री एंड सबसे नई तो है ये इतना जो देख रहा है लेगा क्या? हाँ खरीद लेगा अभी। हाँ कार्ड स्वाइप कहाँ करेगा? ये अच्छा लगा। 10R भी बिक्री में आपके लिए 14 लोडेड पूरा पैसा लेके आ रहा राइट। सो फिर से माइक फेलियर हो गया एंड ये हर बार नहीं पता मेरे साथ ही क्यों होता है। इनफैक्ट मेरे साथ क्या हर यूट्यूबर के साथ होता है। छोटी सी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ख़राब हो जाती है और भरपाई हमें करनी पड़ती है वीडियो को म्यूट कर। ओके अच्छा, इन भाई साहब ने रोक दिया, शायद 7 बज गए। अच्छा 7 बज गए तो आप कहाँ चल दिए सर? एनीवेज खुद जा रहे नो एंट्री में बट हमें कह रहे हैं कि 7 बज गए हैं, बाइक घुमा के जाओ। तो एनीवेज ये वाला भी रास्ता बहुत बढ़िया है। आई लव टू टेक दिस रोड व्हेन आई एम प्लानिंग टू गो ऑन हाईवे राइड। एंड वो कहते हैं ना हर एक फ्रेंड ज़रूरी है, वैसा तो हम जब 10 लोग राइड करते हैं ना तो उसमें से मोस्टली हर कोई अलग ही तरह का होता है एंड सबके ही राइडिंग स्टाइल्स अलग है, कुछ ना कुछ डिफरेंस है। बट देन हम कभी भी वो हमारे बीच में रेस ये वो गलत तरीके से चलाना वैसा कुछ नहीं करते। बहुत एथिकली हम लोग राइड करते हैं एंड वो सबको पसंद आता है, सबको स्पेस मिलता है। अगर किसी को बहुत जूम इन करना है, ओवरटेक करना है तो यहाँ मैं अभी शब्बीर को यही बता रहा था दैट बिकॉज इट्स हिज फर्स्ट राइड एंड ही वॉज गोइंग राइट बिहाइंड मी एंड फैजल। तो मैंने बोला कि देयर शुड बी ऑलवेज यू शुड राइड डायगनली। नहीं तो क्या अगर मेरी भी गलती होगी और आप मेरे पीछे हो तो मेरी गलती की वजह से आपको मौका नहीं मिलेगा ब्रेक मारने का या निकलने का। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर कि कोई भी आपके सामने राइडर हो तो आप उसके डायगनली चलाइए सो दैट आपके पास अपना स्पेस होना चाहिए। अगर उसको ब्रेक सामने वाले को जैम करना भी पड़े तो आप साइड से निकल सकते हो या आपके पास वो रूम रहेगा। एटलीस्ट यू वॉन्ट गेट इनटू एन एक्सीडेंट। ये है आशु के पापा। अब आशु के पापा इज़ सच अ स्पोर्ट। आई एम श्योर अगर आशु के पापा है तो आप उनकी उम्र का अंदाज़ा लगा दीजिए। बट देन वो क्या फिट है और क्या अपने पैशन को उन्होंने लाइव रखा है। मतलब अपने घर पे उन्होंने मस्त एक RX 100 को सजा के अपने रूम में रखा हुआ है एंड ही हैज़ अ लवली गराज। ये है फैज़ल, मेरे व्लॉग में सबसे कंसिस्टेंट रहने वाला एंड सुपर स्पॉट। बट ही इज़ वन बिग फैनाटिक फॉर बाइक्स। आई मीन कभी कभी तो रात को 12 बजे घर के नीचे उतर के अपनी बाइक सफ़ा करता है। बाय द वे ब्रेकिंग के बाद से ये मेरी फर्स्ट राइड है जहाँ पे मैंने एक्चुअली पुल ऑफ करने की कोशिश की है एंड आई रियलाइज़ कि फर्स्ट सर्विस के बाद से माई बाइक इज़ डूइंग क्वाइट वेल। मैं अभी भी 6th गियर पे नहीं हूँ एंड नाउ आई शिफ्टेड टू द 6th गियर बट देन आई वॉज नॉट श्योर दैट बिकॉज द बाइक वॉज अ लिटिल शेकी। नाउ दैट्स आशु। वैसे पापा के जीन्स है तो है बट बाप तो बाप होता है और हर ग्रुप में होते हैं एक गुरुजी। मिलिए हमारे गुरुजी से। ऑल सेड एट वंस। अभी ये अपनी बाइक की ब्रेकिंग कर रहे हैं, नहीं तो हम इनको ओवरटेक कभी ना कर पाए। निंजा लेने से पहले शब्बीर यही बाइक लेने वाला था पर अच्छा हुआ निंजा ले ली। आइए आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का कल्चर। यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज़ आप देखोगे कि आपको हर एक लेवल की बाइक दिखेगी, चाहे वो 125 सीसी हो, चाहे वो 150 सीसी हो, चाहे वो 200 सीसी हो, चाहे वो 500 हो, चाहे वो 1000 हो, 1300 हो, 2000 हो। वैसे 2000 सीसी तो होती नहीं है बट देन हाँ रॉकेट 3 भी आती है यहाँ पे बहुत रेगुलरली जो 2500 सीसी की है। each of these bikes they have a different characteristic। बहुत अलग होती है चलने में उसका फील। सो मेरे ख्याल से हर तरह की बाइक हर तरह के राइडर के लिए बनी होती है एंड बाप रे बाप आई एम सो वेटिंग टू गेट माई हैंड्स ऑन वन ऑफ दीज और सम ऑफ दीज someday। In fact, the culture for rapping is also coming up quite well nowadays। अगर आप देखोगे तो that's a ZX-10R and it's looking nice।
सो बाइक जैसे मैंने बताया हर एक लेवल की आपको मिलेगी एंड ऐसा कुछ मतलब बहुत ज़्यादा इशू भी नहीं है। बस ये है कि उस कोने में सिर्फ हार्ली डेविडसन लगने देते हैं भैया, ये तो तय है, जो मुझे पसंद नहीं है। बाइक सारी एक होती है, बाइक में डिस्क्रिमिनेशन जैसा कुछ होता नहीं है। सो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। एंड यहाँ पे जैसे इन्होंने होंडा की लगा दी है बाइक, दिख तो बहुत अच्छी रही है बट ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ना कि नहीं यहाँ मत लगाइए, यहाँ सिर्फ होंडा की बाइक्स लगेंगी, वहाँ मत लगाइए, वहाँ सिर्फ हार्ली डेविडसन लगेगी, या यहाँ सिर्फ गाड़ियाँ लगेंगी। भाई व्हीकल है आपका, चॉइस, आप किसी भी बाइक में आ सकते हो। यहाँ भी सारी हार्लीज़ है और इन हार्लियों के बीच में है डैडी हार्ली। वाह, so this is where we are. That's the food express. दिल खुश हो जाएगा। क्या loaded है bro बाइक, वेरी लोड। मतलब what does that mean? Big bore? He's increased the bore size. He's increased the bore size. Yeah, bro, big bore kid. What are you saying? 103 है। नहीं, ये तो अब भी लिया है भाई। Man, what all है? ये एक्सेसरीज सारा लगा हुआ है, आता है? ये सब आता है भाई। वाओ, वाओ, क्या चाहिए और? क्रूज कंट्रोल वंट्रोल सब है। वाओ, चलना नाश्ता। नाश्ता करते ही मैं निकल गया, बट देन थोड़ा एक आवाज़ आ रहा था बाइक में, सो एंड इट वाज बॉदरिंग मी, सो आई स्टॉप्ड बाय एंड आस्क्ड फैजल टू जस्ट चेक इफ समथिंग इज़ बजिंग एंड गेस व्हाट, मेरा साइड स्टैंड एक्सटेंडर बस गिरने ही वाला था एंड मुझे पता नहीं चलता। सो एंड नीचे मैंने जब बैठ के देखा तो ऑलमोस्ट 3 उसके बोल्ट खुल चुके थे, एक पे बेचारा अटका हुआ था। एंड आई डोंट नो, मैंने तो प्रोफेशनल से ही करवाया था वैसे सब अटैचमेंट्स, इसीलिए सो दैट हम मुझसे कुछ ढीला ना रह जाए, पर उसने भी वही किया एंड बोल्ट्स खुल गए। सो नाउ आई थिंक आई विल हैव टू गेट द होल बाइक चेक्ड। मैंने एक्सेसरीज जितनी भी लगाई थी सब मुझे एक बार रीचेक करवाना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये खुल गया वाइब्रेशन से तो कुछ और भी खुल सकता है। Alright, so I am back. Just a second. It's been a wonderful ride. I did not expect so many people to turn up. I hope you really liked what you saw. So इतना कल्चर है, हमें और ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए बाइकिंग कल्चर, बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। ज़िंदगी में अपने आप को खुश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुद के शौक़, हम यूजुअली बड़े होते होते बहुत से अपने शौक़ मार लेते हैं, बहुत सी चीज़ें हम ट्राई नहीं कर पाते, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं तो कम से कम ज़रूर वक्त निकालता हूँ अपने लिए। दिस इज़ ओनली फॉर मी। ये जो बाइकिंग का पैशन है मेरे में, ये हमेशा से खुद के लिए आया है, बिकॉज मुझे इससे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलती है। आई होप यू रियली लाइक्ड इट। इनफैक्ट मुझे एक अंकल भी मिले थे रसल में, मुझे अपने पास बुलाया और बोला कि ये बाइक है सारी, ये आपकी गैंग की है। तो मैंने बोला कि हाँ, काइंड ऑफ हमारे गैंग की ही है। ही वॉज आस्किंग अबाउट, बोले कि ये बड़ी वाली कितनी स्पीड पे जाती है, ये वाली क्या, ये भी इतनी बड़ी है, ये भी इतनी स्पीड पे जाती, क्या ये इम्पोर्टेड बाइक है? तो मैंने उनको सब बताया, तो उन्होंने ये बताया कि यार मैं तो स्कूटी चलाता हूँ, मन मेरा बहुत है पर मुझे डर लगता है। मैं बोला अंकल ट्राई तो करके देखिए। आज के डेट में हमारे पास, इनफैक्ट आज वीडियो में भी आपने देखा होगा, जितनी भी हार्लीज थी वो सब मिड एज के ऊपर थे जो बाइक चला रहे थे। सो ये कल्चर है। मीन ऐसा नहीं है कि मैं 20 साल का हूँ मैं बाइकिंग कर सकता हूँ, 30 साल का हूँ, नहीं, देयर इज नो एज। इट इज़, एंड जितना आप इससे साथ रहोगे ना, उतना आप एक्टिव रहोगे, उतने आप बूढ़े नहीं होगे। सो अंदर से आप जवान रहोगे। सो अंकल वही बता रहे थे दैट अब बेटा मेरी उम्र नहीं रही, मुझे तो डर लगता है मैं खरीद तो लूँ पर मैं गिर गया तो, और मेरी हड्डी टूट गई तो। सो इसीलिए हर चीज़ का एक समय होता है। एंड आई थिंक जितने जल्दी अपने पैशंस को पूरा करें हम, उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है हमें। सो येस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इतने दूर तक। स्टे ट्यून्ड, लाइक इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इफ़ यू कैन, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आई विल बी मोर एक्साइटेड टू मेक वीडियोज़। Until then, take care, see you, ride safe, bye bye.